नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूकरी मुद्रा की चर्चा करेंगे। आम व्यक्तियों को इस मुद्रा के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। यह विशिष्ट गुप्त मुद्रा मानी जाती है। जो उच्च लेवल के जो तांत्रिक लोग हैं इस मुद्रा का उपयोग करते हैं, यानी ये उच्च कोटि की बहुत ही गुप्त मुद्रा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इस विषय पर जानकारी हो। ये बहुत ही अद्भुत मुद्रा मानी जाती है। ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने परिवार को सुखमय जीवन प्रदान करने के लिए मेहनत करता है, तरक्की भी करता है और मनुष्य की कोशिश भी रहती है कि वो इतनी मेहनत करे कि अपने परिवार का जीवन अच्छी तरीके से सुखमय हो, हंसमुख हो, खुशहाल हो। इस तरह की कोशिश मनुष्य अपने जीवन में करता रहता है। इसके लिए वो कोशिश भी करता रहता है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं जो आपके खुशहाल जीवन में लग जाती है, आपके हंसते खेलते परिवार पर लग जाती है। इन्हें विघ्न संतोषी कहा जाता है। इनका आपसे कोई लेना देना न भी हो तो भी आप हंस रहे हैं तो उन्हें पसंद नहीं होता, उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग जो होते हैं ये आपके जीवन में बाधक बनते हैं, आपके जीवन में समस्या का निर्माण करते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं। और एक पैरासाइकोलॉजी में एक नियम है कि अंतरात्मा से जो बातें सोची जाती हैं उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर होता ही है, फिर चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ हो। यानी एक व्यक्ति जब आपका बुरा चाहता है तो वो मजाक में आपका बुरा नहीं चाहता, वो अंतरात्मा से आपका बुरा चाहता है। और जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा से कोई विचार करता है तो ये स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के विचार करें तो आपके ऊपर प्रभाव हो जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर अपना खुद का इम्यून सिस्टम होता है, समस्या से लड़ने की क्षमता होती है, नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की क्षमता होती है, जो नैसर्गिक रूप से हर मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन जब बुरा चाहने वालों की संख्या एक से ज़्यादा हो जाती है तब आपका इम्यून सिस्टम, जो रोगों से लड़ने की क्षमता, नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की जो क्षमता होती है, ये कमजोर हो जाती है। तब ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर होने लगता है। इसके लिए आप प्रयत्न भी करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, कवच लेते हैं, बहुत सी चीजें आप करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, मंत्र साधना सब कुछ करते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ प्रयत्न करने के बाद भी इच्छित परिणाम आपको नहीं मिल पाता। तब इसमें एक उपाय होता है। वो उपाय ये है कि सूकरी मुद्रा लगाकर उस मंत्र का जाप करें जो आप अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, शत्रु से बचाव के लिए कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए कर रहे हैं, बुरी चीजों से बचाव के लिए कर रहे हैं, बुरे लोगों से बचाव के लिए कर रहे हैं। सूकरी मुद्रा ये बहुत काम में आती है। तो आज इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे, जबकि ये सिर्फ 5 मिनट का ही अभ्यास है। मैं जितनी भी मुद्रा आपको बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आप देखेंगे कि वो सब 5 मिनट के अभ्यास हैं। इसके ऊपर भी अभ्यास नहीं है। 5 मिनट का भी अभ्यास बहुत होता है। अब सूकरी मुद्रा की चर्चा करते हैं। शांत कमरे में आप ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठ जाएं। अब आप ये दोनों हाथ देख रहे हैं, आपको पता ही होगा कि ये जो हाथ हैं, ये जो उंगलियां हैं, ये 5 तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। 5 तत्व हैं। इन 5 तत्व को जोड़ा जाता है। आप देखिए, बहुत सिंपल अभ्यास है। इन 5 तत्वों को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद ये देख रहे हैं, सामने से ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और इस मुद्रा को हाथ नीचे करके रख लें, यानी मुद्रा लगाए रखें और उसके बाद 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करें। जैसे मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रोक के रखें। जब आपका दम घुटे तब जोर से सांस छोड़ दे।
इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसे क्लीनिंग प्राणायाम कहा जाता है। ये मुद्रा लगा के, मैंने पहले भी कहा, मुद्रा लगाकर जब प्राणायाम किया जाता है तो उसके अंदर शक्ति का निर्माण बढ़ जाता है बहुत तेजी से। सिर्फ मुद्रा लगाने से वो सामान्य बात रहती है, लेकिन जब मुद्रा लगाकर आप प्राणायाम करते हैं तो उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की क्षमता, हर तरह की क्षमता आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। लोग इस तरह की मुद्रा लगाकर किसी का बुरा भी सोचते हैं, लेकिन हमारा पर्पज है अपने लिए अच्छा सोचना, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचना। इसलिए अपने लिए अच्छा सोचना, उसके लिए जो विधि आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमने ये मुद्रा लगाई, 10 बार सामान्य हमने प्राणायाम किया, क्लीनिंग प्राणायाम। और ये जब प्राणायाम करते हैं तो ये जो 5 तत्व को जोड़कर जो शक्ति तैयार होती है, ये चारों तरफ आपके एक लेयर, एक आवृत्ति तैयार कर देती है। और आवृत्ति जो होती है वो कम से कम 3 फुट से लेकर 6 फुट तक होती है। आपके अभ्यास के अनुसार जो आवृत्ति तैयार होती है वो 3 फुट से लेकर 6 फुट तक हो जाती है। आपके चारों तरफ का लेयर 3 से 6 फुट तक का अगर लेयर तैयार हो जाता है, वह आवृत्ति तैयार हो जाती है, तो अगर कहीं नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक या तंत्र बाधा या किसी तरीके का मानसिक प्रभाव या बुरी शक्तियों का प्रभाव अगर आप पर हो रहा है या होने वाला है, तो वो शक्तियाँ 3 से 6 फुट की दूरी पर रहती हैं, आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। क्योंकि आपने जो अपने अंदर शक्ति निर्माण की है, जो आवृत्ति बनाई है, 5 तत्वों को मिलाकर बनाई है। अब इसे सामने वाला व्यक्ति तोड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसे भी विशिष्ट विधि उपयोग करते हुए 5 तत्वों की मुद्रा लगानी होगी, तभी वो तोड़ पाएगा, नहीं तो वो नहीं तोड़ पाएगा। नॉर्मली 5 तत्वों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। वो 1 2 3 तत्वों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये जो 5 तत्व हैं इनका उपयोग बहुत कम होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति करता भी है तो उसके पास उस तरह की विधियां भी होनी चाहिए। वो विधि का उपयोग करके, 5 तत्वों का उपयोग करके ही वो आपके प्रोटेक्शन को तोड़ सकता है, नहीं तो तोड़ नहीं सकता। कहने का अर्थ है, जब आप इस तरह की मुद्रा लगाकर अपना सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं तो ये आसानी से नहीं टूटता और न कोई आसानी से तोड़ पाता है। इसलिए ये मुद्रा बहुत काम में आती है। इसके अलावा कोई हवन कर रहे हैं, कोई तांत्रिक हवन कर रहे हैं, याद रखिए मैं वैदिक हवन की बात नहीं कर रहा हूँ, वैदिक पूजा की नहीं बात कर रहा हूँ। वैदिक पूजा में ये मुद्रा चलती ही नहीं, ये तांत्रिक पूजा में चलती है। तो कोई व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी, नज़र, ब्लैक मैजिक, कुछ भी, तो आप जो बचाव करेंगे हवन के माध्यम से, एक होता है आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं फिर हवन करेंगे, हवन करना ही होता है। तो जब हवन करेंगे तो आपको ये मुद्रा लगानी है, यानी आप जो आहुति का सामान होगा, हवन सामग्री होगी, ऐसे पकड़ेंगे। वैदिक पूजा में ऐसे पकड़ा जाता है, वैदिक पूजा में हवन सामग्री को ऐसे लिया जाता है, लेकिन तांत्रिक पूजा में आप हवन सामग्री को ऐसे पकड़ेंगे, यानी इस तरीके से लेंगे सामग्री को, आप ऐसे लेंगे और लेने के बाद आप आहुति में डाल देंगे। जो भी जिस तरीके की पद्धति, आहुति डालने की पद्धति एक ऐसी होती है, ऐसे कि स्वाहा स्वाहा, और दूसरी पद्धति ऐसी होती है स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जो भी पद्धति, लेकिन ये मुद्रा लगा के, यानी आहुति आप इस तरीके से मुद्रा लगाकर आहुति करेंगे तो आप किसी भी प्रकार के जो तांत्रिक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आप रोक सकते हैं। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, और लोगों की मदद भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन याद रखें 5 मिनट का इसका अभ्यास है कि ये आप मुद्रा लगाएं और 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, क्लीनिंग प्राणायाम, यानी जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। ये रोज आपको अभ्यास करना है। ये जितना आप अभ्यास करते चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में आपका मन, शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा होता चला जा रहा है। ये अद्भुत, बहुत ही गुप्त प्रयोग है।
मैंने इसीलिए आपको बताया कि इसका उपयोग आप अपने जीवन में करें और लाभ उठाएं। आप किसी के पास ना जाना पड़े, आपको किसी को धन देने की जरूरत न पड़े, पैसे देने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैंने ये विधि आपको बताई। आशा है ये विधि आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। धन्यवाद।